मेरी समझ में नहीं आता, तुम मुझे इतनी दूर क्यों लाए हो? ताकि कोई और हमारे नजदीक ना हो, सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। ये क्या कर रहे हो विनय? वही जो दो जवान दिलों को ऐसी तन्हाई में करना चाहिए। इतनी बेसब्री भी क्या है? कुछ दिन बाद तो हमारी शादी होने वाली है। शादी तक कौन इंतजार करेगा मेरी जान? कम ऑन, कम ऑन। विनय, तुमने कोई आहट सुनी? नहीं तो। मुझे लगता है कोई हमें छुपकर देख रहा है। यहाँ कौन आएगा? पता नहीं, मुझे डर सा लग रहा है। चलो यहाँ से चलें। ओफो, चलो। विनय, सुबह आते हुए ऐसी पथरीली चट्टानें तो हमने कहीं नहीं देखी थी। तुम ठीक कह रही हो मीना, लगता है हम लोग रास्ता भटक गए। हाँ, हो सकता है, लेकिन अरे, ये रीना तो मर चुकी है। नो। विनय, कहीं ये गुफा वो तो नहीं जिसके बारे में चेदाराम ने दीपा को बताया था? हो सकता है। फिर तो ये भी हो सकता है कि इसकी जान उसे चंडाल ने ली हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है मीना, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। फिलहाल हमें रीना की लाश को हवेली तक ले जाना है। मरने के बाद कोई कहीं भी जा सकता है। तो तुम? हाँ दीपा, मैं मर चुकी हूँ और मेरी ही तरह तुम सब मारे जाओ। नहीं, लेकिन तुम चाहो तो इन सबको बचा सकती हो। वो कैसे है? तांत्रिक के पास चली जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है। नहीं। हाँ, और अगर तुम उसके पास नहीं गई तो वो तुम्हें हासिल करने के लिए सबको मार डालेगा, सबको, विकास को भी। इसलिए मैं कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं, चलो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चलो। विकास! विकास! दीपा, क्या हुआ तुम्हें? विकास, रीना मर गई। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला कि रीना? मेरा मतलब है, तुम ये कैसे कह सकती हो? सर, रीना अभी यहीं थी। वो कह रही थी हम सब मर जाएंगे। देखो दीपा, तुम कल से रीना से मिली नहीं हो, इसलिए तुम्हें उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। विकास! ये तो सूरज की आवाज है। हाँ सर, ये उसी की आवाज है। मुझे लगता है रीना जरूर उसी के साथ होगी। आइए चलो देखते हैं। विकास! विकास! सूरज! 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 ये क्या हुआ? ये तो मर चुका है। रीना भी तो इसी के साथ थी। वो कहाँ? वो यहाँ है। क्या हुआ इसे? ये तो मर चुकी है। मगर ये तुम्हें मिली कहाँ से? हम लोग रास्ता भटक गए थे, एक गुफा के सामने इसकी लाश पड़ी हुई थी। मगर यहाँ ये सब हो क्या रहा है? ये तो मेरी चेतावनी की पहली किस्त आई है बाबूजी। अब भी आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़ी तो आप लोगों का यही हश्र होगा। इसे बंद ही रहने दीजिए बाबूजी। इस संदूक में तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। हमारे मतलब की चीज है। इस पेटी में बंद है तुम्हारा राज। राज? कैसा राज? राज
राज इन नकली बालों का, इन नकली कपड़ों का, जिसे पहनकर कभी तुम अपने ही दादा बनकर सामने आए तो कभी अपने ही बाप। बोलो, ये तीन तीन भेष बदलने के पीछे क्या मकसद था तुम्हारा? इस मकसद से आपका कोई वास्ता नहीं है बाबू। वास्ता है, हो सकता है इसी मकसद के लिए तुमने सूरज की जान ली हो। बोलो बोलो, तुमने सूरज की जान क्यों ली? बोलो। हमने किसी की जान नहीं ली। तुम्हारे अलावा यह जलील हरकत कोई नहीं कर सकता। बताओ रीना को क्यों मारा? बताओ सूरज को क्यों मारा? हम पहले ही आपसे कह चुके हैं बाबूजी कि हम आपके दोस्तों के बारे में कुछ नहीं जानते। अब एक चेतावनी हमारी भी सुन लो। तीसरा बार हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब हाथ उठाने की गलती नहीं करना। तुम गलती की बात करते हो, मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। रुक जाओ विकास। भले ही हम लोग क्या कम मुसीबत में है जो तुम लोग एक दूसरे का खून करने पे तुले हुए हो? हट जाओ दीपा, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। लेकिन लेकिन क्यों? आखिर आखिर कुछ पता भी तो चले, इस फसाद का कारण क्या है? कारण कारण जानना चाहती हो? ये देखो, इसके ये ढोंगी कपड़े, इसके ये नकली बाल, जिससे ये हमें डराने की कोशिश करता रहा। चिलाराम, क्यों करते रहे ये सब? क्यों डराते रहे? कभी भेष बदल बदल कर और कभी मुझे चंडाल तारा की कहानियां सुना सुना कर। उसकी वजह हम नहीं बता सकते। क्योंकि तुम डरते हो कहीं तुम्हारे बयान से तुम्हारे किए हुए कत्ल का पर्दाफाश न हो जाए। हम आपसे बार बार कह चुके हैं बाबू, ना हमें आपके दोस्तों से कोई वास्ता है, ना हमने किसी का खून किया है। अगर अगर यही बात है तो इस नाटक की वजह क्यों नहीं बता देते? सच्चाई से सच्चे आदमी को झिझक क्यों? ठीक है, अगर आप लोग मेरा राज जानना ही चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। अरे कहाँ चला गया? देखा ना, वो हमें फिर धोखा दे गया। अगर तुम बीच में ना आती तो आज मैं उसे खत्म कर देता। अब बताओ कब? हम यहाँ हैं बालक। नाग देवता? हाँ, हम तुम्हारे कुल गुरु हैं। दीपा, तुम्हारे पूर्वज हमारी ही पूजा किया करते थे। जब दारा ने रागिनी को पत्थर की शिला बना दिया तो ठाकुर अपने राजगुरु के साथ हमारी ही शरण में आया था। नाग देवता, हमारी बहन के साथ यह अन्याय क्यों हुआ है? हम उसकी मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकेगी? और हमारे आने वाली पीढ़ी पर जो भी संकट आए उनकी रक्षा आप करेंगे। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और हमारा ये वचन है कि उस तांत्रिक से तुम्हारे कुल कन्या की रक्षा हम करेंगे। रही बात रागिनी की, जिस दिन गुफाओं का द्वार खुलेगा और पूनम की रात होगी, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। उस क्रूर दारा को भी हम इस दुनिया से दूर भेज देंगे। और इसीलिए हम तुम्हें डराते रहे ताकि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि वो दारा तुम्हारी जान का दुश्मन है जो कल तक उन गुफाओं में बंद था। बनता? मतलब अब वो बाहर आ चुका है? हाँ, और उन गुफाओं का मुंह खोला है तुम्हारे प्रोफेसर ने। लेकिन प्रोफेसर ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसने रीना का कत्ल कर दिया है और उस कत्ल को वो दारा के नाम डालकर खुद बच जाना चाहता है। क्या? प्रोफेसर साहब ने? ओह माय गॉड!